अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, 26 दिसंबर के डॉन न्यूज़पेपर में एक स्टोरी जो है वो शाया हुई। आज उसी स्टोरी से मुतालिक हम बात करेंगे, और ये स्टोरी जो है वो ड्रैप के साबिक सीईओ अख्तर हुसैन साहब से मुतालिक है। उनकी जाली डिग्री से मुतालिक है, जाली जो पीएचडी की डिग्री जो थी उनकी, उससे मुतालिक है। और इस जाली डिग्री का जो कारोबार है उसमें और जो लोग शामिल हैं, उसमें एक होम्योपैथ डॉक्टर जो हैं वो शामिल हैं, और एक तबीब शामिल हैं जो ऑनरेबल मेंबर हैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब के, और इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। तो आज का व्लॉग जो है वो हमारा उसी स्टोरी से मुताल्लिक है। नाज़रीन, शेख अख्तर हुसैन साहब साबिक सीईओ थे ड्रैप के, और इन्हें पीटीआई की गवर्नमेंट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ज़रिए जो है वो नौकरी से जो है वो बर्खास्त किया गया था, और इन्हें 20 दिसंबर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब इनकी एक कोर्ट में जो है वो ज़मानत मनसूख हुई जाली पीएचडी के सिलसिले में। इन्होंने जाली पीएचडी की डिग्री जो है वो कोलंबो से हासिल शुदा डिग्री, जो इन्हें यहीं पाकिस्तान में ही जो है वो एक साहब ने, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता, और वो गुज्जर खान से उनका ताल्लुक़ है, और वो उस यूनिवर्सिटी के अपने आप को पता नहीं क्या क्या जो है वो शो करते रहे हैं, और उन्होंने जो है वो डिग्री उनको मुहैया की। तो उनको भी जो है वो उसी रोज़ गिरफ़्तार किया अख्तर हुसैन साहब की निशानदेही पे। और उसके बाद फिर हाल ही में इसी केस के सिलसिले में जो मैं मेंबर साहब की बात बता रहा हूँ, इस्लामाबाद के F10 सेक्टर से जो है वो उनको उनके मतब से गिरफ़्तार किया। और जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो उनके मतब में से बहुत सारी जाली डिग्रियां जो हैं वो मिली हैं, जाली डिग्रियों के खाली डिग्रियां मिली हैं, पेपर्स मिले हैं, और प्रिंटेड जो है वो डिग्रीज़ मिली हैं, और उसमें बहुत से जो है वो स्टैम्प्स मिली हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये बेशुमार डिग्रीज़ जो फिल हुई भी हैं, और ख़ाली पेपर भी हैं, और स्टैम्प लगी हुई हैं उन पे। ये जो है ये वहाँ पे उनके पास से, उनके मतलब में से मिली हैं, ये सामने आपके मौजूद हैं। और इसमें इंटरनेशनल अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल जो है वो इन्होंने कायम की हुई थी, उसके डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो यहाँ से मिले हैं, और इस काउंसिल के ज़रिए जो है वो डिग्रियाँ जारी हो रही थी। और इसके अलावा जो कोलंबो की जो एक यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी डिग्रियां जो है वो यहाँ पे बांटी जा रही थी। तो इसमें ये जो कोलंबो की यूनिवर्सिटी है, ये ओपन यूनिवर्सिटी है, और इसका ये बहुत पहले से जो है वो ये सिलसिला इसका चल रहा है। तो मेरे मोहतरम उस्ताद मरहूम डॉक्टर मिसबाहुल हक कुरैशी साहब श्रीलंका गए थे, और वहाँ उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है वो डिग्री हासिल की थी वहाँ जाके, और फिर उन्होंने आके यहाँ पे एक उस यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट भी कायम किया था, और वो यहाँ पढ़ाते थे, और उनका एग्ज़ाम जो है वो लेके, और डिग्री और डिप्लोमे जो है वो श्रीलंका से आते थे। तो वो बाकायदा वहाँ से एंटन जसूरिया साहब जो उसके इंचार्ज थे उस शोबे के, उनके दस्तखतों से वो डिग्री और डिप्लोमे जो है वो वहाँ से आया करते थे। तो इस नाचीज़ ने भी जो है वो, चूँकि मैं शागिर्द था डॉक्टर साहब का, तो वहाँ से मैंने भी डीएसी डिप्लोमा इन आकुपंक्चर और ये वो जो है वो किया हुआ था। लेकिन जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है, नेशनल काउंसिल फॉर तिब है, उसमें इस डिप्लोमे की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये एक गैर कानूनी जो है वो डिप्लोमे थे। तो यही डिग्रियां जो है वो, यहाँ तक कि पीएचडी की डिग्री भी जो है इस यूनिवर्सिटी से यहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो हैं वो यहीं पे स्टैंप लगा के और यहीं पे प्रिंट करके और वो सारा कुछ शाया कर रहे हैं, और वो लोगों को दे रहे हैं, और ये आपके सामने मौजूद हैं। और इसमें एक और भी डॉक्यूमेंट जो है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं
जिसमें हमदर्द यूनिवर्सिटी के भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और इसमें एक डॉक्यूमेंट में एक सादा डॉक्यूमेंट है जिसमें जो हमदर्द यूनिवर्सिटी के जो ईस्टर्न मेडिसिन के जो शोबा है उसके जो प्रोफेसर हैं आसिफ इकबाल साहब, उनके दस्तखत हुए हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान साहब के भी दस्तखत हुए हैं, और वो सादा पेपर पे दस्तखत हुए हैं। और ये पेपर्स भी जो हैं वो ये जो साहब नेशनल काउंसिल फॉर तिब के मेंबर हैं, इनके क्लिनिक से जो है ये चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई हैं। इसके अलावा जो नेशनल काउंसिल फॉर, ये इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, देखें नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की एक रिन्यूअल भी आपको इसमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के जो सादा पेपर्स हैं और डिग्री के इसके रजिस्ट्रेशन के, वो भी यहाँ से मिले हैं FIA को। और ये FIA ने ख़ुद ये तस्वीर जो हैं वो शाया की हैं, जारी की हैं। इसमें ये देखें आप, इस पिक्चर में आपको स्टैम्प्स भी नज़र आ रही हैं, बहुत सारी डिग्रीज डिप्लोमेस भी नज़र आ रहे हैं, और सील भी नज़र आ रही हैं आपको। ये देख लें, ये कार्ड्स हैं, उन साहब के भी हैं और दूसरे लोगों के भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये 2 नंबर चीज़ें जो हैं वो ये वहाँ पे बना रहे थे और ये लोगों को फराहम कर रहे थे। अच्छा, जो FIA के मजिस्ट्रेट ने 23 दिसंबर को जो इसके ड्रैप के चेयरमैन थे, साबिक चेयरमैन शेख अख्तर हुसैन साहब, उनको अडयाला जेल जो है वो भिजवा दिया। अच्छा, अब FIA जो है उन फाइल्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन लेटर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन नोटिफिकेशंस की, अपॉइंटमेंट के नोटिफिकेशंस की जो फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स के हुए उनके दौर में, और मेंबर ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की ऑर्डर्स हुए, और एपिलेट बोर्ड और पॉलिसी बोर्ड के मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट्स हुई उनके दौर में FIA अब उसकी भी तहकीक जो है वो कर रही है। इसके साथ साथ फरवरी 2018 से लेकर 7 मार्च 2019 तक जारी होने वाले तमाम नोटिफिकेशन की इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIA कर रही है। अच्छा, साबिक CEO जो हैं, ये जो अख्तर हुसैन साहब हैं, इन्हें एक और मुकदमे का भी सामना है। वो उस मुकदमे में इन्होंने अपने आप को जो है नैब के सामने मुर्दा डिक्लेयर किया हुआ है। मुर्दा डिक्लेयर करके नैब ने जो है वो केस क्लोज कर दिया था। अब इनको एक उस मुकदमे का भी सामना है। तो FIA ने जो है वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे कहा है कि वो जो प्रोवाइड करें, और उसमें उन्होंने डॉक्टर रूही बानो हैं एक, और डॉक्टर उबैद अली साहब हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अलीम अख्तर साहब हैं, जिनको नौकरी से जो है वो निकाल दिया गया था। अब FIA ये देखना चाहती है कि इनको नौकरी से क्या इसलिए निकाला गया था कि इन्होंने जो है वो ड्रैप में होने वाली करप्शन की निशानदेही की थी। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और अब देखना यह है कि इसके अंदर और कौन कौन लोग जो हैं वो मुलविस हैं। आइंदा आने वाली कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन जो FIA की है, उसके बाद फिर सूरत हाल कुछ वाज़ेह होगी कि और कौन कौन लोग इस जाली डिग्री और जाली रजिस्ट्रेशंस के कारोबार में जो है वो मुलविस हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।